वो कहने लगा मैं कैरी का अचार लाया हूँ। क्या करते भगवान कहते एक मेरे को भी दे दे, तो क्या करते एक उंगली के बीच में उसको अचार को फंसा लेते। ए सीतामा तुम कौन से अचार लेके आए हो? ओ मैं तो लिसोड़े को लेके आया हूँ। लाला ला थोड़ा सा हमें भी दे दें। और महाराज एक उधर लेके दूसरी उंगली में लगा लेते हैं। कोई कहता मैं नींबू का अचार लेके आया हूँ, कोई कहता मैं मिर्च का लेके आया हूँ। आप सोच रहे हो महाराज ये पहले भी अचार होता था क्या? अच्छा आपने कहाँ से सीखा अचार डालना? आपने कहाँ से सीखा? राम जी के यहाँ से थोड़ी सीख के आए थे आप लोग। ये भारत भूमि में सबसे ज्यादा यदि कोई शोध हुआ है किसी चीज पर वो है रसोई। हिंदुस्तान के अलावा मेरे भाई बहन कहीं पर भी रसोई की व्यवस्था नहीं है। आप अमेरिका में चले जाओ, कहो महाराज हमें रोटी खानी है, आपको 2 महीने पुरानी रोटी मिलेगी। वो भी यहीं से जाती है पैक होकर के महाराज पराठा। उसकी कीमत क्या होती है? हाँ जी $3। कितनी होती है? $3 की एक पराठा मिलता, वो भी 1500। और कितना पुराना? 2 महीना पुराना। कितना पुराना? 2 महीना पुराना। जरा सोचो, फिर उसको गरम करो तो क्या आटा सही रहेगा वो? हैं? $3 का मतलब समझ रहे हो? 75 गुना 3 कर दो। हाँ जी 225 रुपए का एक पराठा है। कै रुपया का? 225 रुपया, वो भी 2 महीना पुराना। कीड़े पड़ जाते हैं कई बार तो महाराज, भोजन नहीं मिलता शुद्ध। हमारे यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे? शुद्ध खाना है, जब बनाओ तभी चकाचक। और महाराज कई माँ ऐसी मिली है हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लगा जयपुर में। क्या महाराज गरम एकदम निकलता है महाराज। एक और पाओ, कितना आनंद आए। तो ऐसा लगता है कोई माँ हमारी माता जी की याद दिला देती है कई बार। आप लोग बहुत अच्छे हो भाई। कई बार होता है ना बच्चा बैठ जाता है चूल्हे के सामने। हाँ कई बच्चे होते हैं कहती माँ जी सेक दो, और माँ जी भोजन बनाती है और फुल्का बना के देती रहती है। एक में से 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितना आनंद है। ऐसा ही लगता है प्यारे जब कोई भोजन कराए और वो महाराज मन से बना के दे। भगवान क्या करते हैं? एक उंगली में कैरी का अचार, एक में टेंटी का अचार, एक में आमले का अचार, एक में महाराज नींबू का अचार, एक में मिर्च का अचार। अनेक प्रकार के अचार, अनेक प्रकार के अचारों को लेकर के महाराज हाथ में रख लेते हैं रोटी, और रोटी पे फिर महाराज माखन के ऊपर फिर बगल में फिर सब्जी थोड़ी सी, और महाराज भगवान भोग लगाते रहते हैं। और भोग लगाते लगाते कहते हे मधुमंगल तेरी रोटी बड़ी अच्छी लग रही, लाला कौन ने बनाया के दही जरा बता दो, एक टुकड़ा तोड़ के मेरे को खवा। भगवान मधुमंगल कहता है नहीं कन्हैया मेरी झूठी। अरे झूठी क्या करेगी? झूठा भी कोई होता है क्या? साथ भोजन कर रहे हैं, सब झूठा नहीं होता। झूठा तब होता है जब भोजन पाने के बाद में भोजन किया जाए। जब किसी के भोजन पाने के बाद में प्लेट में कोई भोजन रह जाए उसको कोई दूसरा पाए तो वो झूठन होता है, और वो भी संतों का नहीं होता। जो संत महात्मा होते हैं ना, वो यदि अपनी प्लेट में कोई भोजन की टुकड़ा छोड़ दे तो महाराज वो झूठा नहीं माना जाता, उसको कहते हैं शीत प्रसादी। और उसके लिए तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन महाराज तरसते हैं शीत प्रसादी मिले हमें। आपने कभी खाई है किसी संत महात्मा की झूठन? हाँ महाराज हम तो अपने पति की नहीं खाते, तुम संत की कहते हो। हम अपने पति की झूठन नहीं खाते, हम उसको खिलाने की कोशिश करते हैं वापस। हम तो ऐसे, लेकिन प्यारे हमें भगवान की कृपा रही, ठाकुर जी ने ये कृपा करी। नारद जी जो नारद बने ना, ये शीत प्रसादी का असर है। क्या है?
नारद जी जब वो छोटे से थे ना तो उनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और रामदास जो थे संतों के साथ रहा करते थे। इनके पिताजी मर गए। मरने के बाद में महाराज इनकी माता जी जब ये छोटे से थे, इनका जन्म हुआ था, उनका मरना हुआ था। माता जी ने देखा समाज में रहूंगी तो लोग उंगली उठाएंगे, क्या करें महात्माओं के साथ जाओ। संतों के यहाँ रहती है, गृहस्थी संत हैं, संतों के यहाँ जो माता हैं। देखो संत भी दो प्रकार के होते हैं मेरी माँ। हाँ जी, संत भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं महाराज बाबा फक्कड़नाथ, क्या बैरागी महाराज, जो केवल महात्माओं के साथ रहते हैं मेरे भाई। उसमें भी कई संप्रदाय, नागा बाबा अलग हो जाते हैं, अखाड़े वाले बाबा महाराज अलग होते हैं। अब अखाड़ों में भी कई अखाड़े हमारे भारत में। एक संत होते हैं गृहस्थी संत, जो गृहस्थ में रह करके भी सब कुछ त्यागते हैं, समाज से दूर रहते हैं और भगवान से नजदीकी बनाते हैं। तो जो नारद जी रहा करते थे वो गृहस्थ संत थे। और गृहस्थ संतों का नियम था कि चतुर्मास में जितने भी विरक्त संत हुआ कर, विरक्त मतलब जो शादी विवाह नहीं करते, या फिर शादी विवाह होने के बाद में छोड़ करके अपने सारा कुछ और महाराज भगवान को अपने जीवन अर्पण कर देते। तो विरक्त संत 4 महीने के लिए आया करते थे। और 4 महीने विरक्त संत जो थे वो सब गृहस्थी संतों के यहाँ रहते थे। अब खूब कीर्तन होता, खूब सत्संग होता, जैसे आपके यहाँ 7 दिन हो रहा है। हर महाराज 3 महीने ये चला, 4था महीना आने लगा। भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा हुई। क्या हुआ? रामदास को प्रेम हो गया संतों से। और संतों के साथ में इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ। अब तो महाराज रामदास कहता है मुझे भी अपने साथ लेके चलो। क्या कहता है? मुझे भी अपने साथ लेके चलो। संतों ने कहा बेटा तेरी माँ है, पहले माँ की सेवा करो। क्योंकि महाराज हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, उसके बाद में आचार्य देवो भव। सबसे पहले कौन देवी देवता है? माँ ही देवता है, दूसरा फिर पिता देवता है। उसने कहा पहले अपने माँ की सेवा करो, तेरा पिता नहीं है बेटा। वो कहने लगे महाराज पिता नहीं है, मेरे को तो भगवान का भजन करना है और भगवान को पाना है। आप बताओ ना मुझे लेके चलोगे कि नहीं? उसने कहा नहीं महाराज मुझे साथ लेके चलो। संत मान गए, ठीक है बेटा हमारे साथ में चलना, हम तुमको उत्तराखंड में छोड़ देंगे। हम लोग तो हिमालय के पास रहते हैं। इधर माता जी को पता लग गया कि मेरा बेटा जाने वाला है। हाँ जी, महात्माओं के साथ में मेरा बेटा जाने वाला है। माता जी ने पूछा महाराज जी क्या कर रहे हो? कह रहे बेटे तेरा बेटा हमारे साथ है। नहीं प्रभु मेरा अकेला बेटा है, हाँ मेरे इसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। आप मेरे बेटे को मत लेकर के जाओ, मेरा यही केवल एक सहारा है। आप इसे भी लेकर के चले जाओगे तो मैं किसके लिए जीऊंगी? देखो माँ हमारे यहाँ कितनी बड़ी विडंबना है कि हम बालक बच्चे को चोर बन जाए तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ? डकैत बन जाए तो और भी महाराज खुश होते हैं। आजकल बड़े बड़े डकैत पैदा हो रहे हैं। देखो ना नेताओं को कितना कितना घोटाला करते हैं। हजारों का नहीं करते, लाखों का नहीं, करोड़ों को भी नहीं करते, कई हजार करोड़ों का घोटाला करते हैं। और फिर भी हम उनको देख देख के खुश होते हैं। देखो ये कितना बड़ा आदमी, बड़ा नहीं है सबसे बड़े भिखारी है। ये कितने हैं? सबसे बड़े भिखारी हैं। पहले राजनीति महाराज सेवा के लिए हुआ करती थी, आजकल व्यापार है। क्या है? व्यापार होता है मेरी माँ। लोग महाराज कहते हैं जैसे तैसे कुछ बन जाए बस। अरे कुछ नहीं तो सरपंच बनाए दो, अरे पार्षद ही बनाए दो, सरपंच ना बनाए तो कॉलोनी कोई काम कर ले। क्योंकि पता है महाराज जब सड़क बनेगी तो प्यारे कई लाख रुपए आएंगे, उनमें से आधा तो बचा ही लेंगे।
लेकिन क्या होता मेरे भाई बहन, कोई ध्यान नहीं देता इन चीजों पर। हमारे यहाँ हमने देखा था, हमारे एक सरपंच साहब हुए बाबू, जब वो सरपंच हुआ तो बड़ा गरीब था, और जब हमारा सरपंची उसकी खत्म हुई तो प्यारे 2 पेट्रोल पंप खुल गए। अब जरा सोचोगे वो बापू के यहाँ से लेके आए थे। 2 पेट्रोल पंप का मतलब हो गया 1.5 करोड़ रुपए। राजस्थान में, हरियाणा में तो महंगा है थोड़ा। 2 पेट्रोल पंप का मालिक हो गया हमारा। अगली बार फिर हुआ तो प्यारे उसने जी सारे रिश्तेदार लगा दिए। कहां से लाया? कोई हिसाब किताब नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि महाराज कुछ लोग जानते नहीं हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको कमीशन मिल जाता है। विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया आता है ऊपर से, लेकिन ऊपर से नीचे तक आते आते 100 रुपया आएगा तो नीचे 10 रुपये ही पहुंचता है, 90 रुपये बीच में समाप्त हो जाता है। हम अपने बच्चों को मेरे भाई बहन सब कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन संत कोई नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि जानते हैं संत बन गया तो शायद ही भगवान से मिल जाएगा, समाज से दूर हो जाएगा, हमारी कोई रखवाली नहीं करेगा, हमारी सेवा नहीं करेगा। आप बताओ ना, बेटे को जन्म क्यों देता है आज का इंसान? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटे को आज का इंसान क्या जन्म देता है, क्यों देता है? मन में पहले से महाराज जब बालक पैदा होता है ना, पैदा होने से पहले ही बड़े बड़े सपने आने लग जाते हैं। माता जी कहती है यदि बेटी हुई तो नाम में सावित्री रखूंगी। वो कहता नहीं जी, सावित्री तो पुराना हो गया। फिर क्या रखेंगे? महाराज कुछ और ही रखेंगे, सोच के बताएंगे। फिर कहती मेरे को सपने में लगा मेरी अपनी बेटी हुई ना तो मैं माँ ही नाम रखूंगी। हो गया तो बेटा हुआ तो हो गया, बेटा हुआ तो महाराज आप रख लेना जो हो जाए। तो महाराज वो पिता कहता ठीक है, बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे का नाम महाराज श्याम सिंह रखूंगा। ओ ये भी कोई नाम है? हम तो अपने बेटे का नाम टिंकू रखेंगे। कोई कहता अपने बेटे का नाम पप्पू रखेंगे। अच्छा कौन कौन अपने बेटे का नाम पप्पू रखे यदि होए तो? हे माता बताओ ना, कौन कौन पप्पू रखेगी? ये पप्पू नाम अब बदनाम हो चुका है। हम लोग नाम सोच लेते हैं और नाम ही नाम नहीं है मेरी माता। क्या होता है? ये जन्म लेने से पहले माया भी तो बड़ी खतरनाक है। क्या होता है? जन्म बाद में लेता, रिश्ते पहले बन जाते हैं इंसान। आपने देखा होगा जब बालक पहले पेट में गर्भ में आता था तो पहले महीने में होता क्या, देवी जी को पता लगता मुझे बालक होने वाला है तो क्या कर सबसे पहले सासू माँ को बताते, सासू माँ आप दादी बनने वाले। सासू माँ इतनी फूल के महाराज गुब्बारा हो जाती कहा नहीं अब तो मैं महाराज पोता को पोती को मुंह देखूंगी, मैं दादी बनूंगी। लेकिन हंसो मत, आजकल जमाना चला गया। अब क्या होता है? अब कोई सास वास को नहीं पूछता। क्या होता है? पता लगा महाराज बालक होएगा तो क्या पप्पू के पापा को फोन मिलाती डायरेक्ट, जी हाँ जी क्या हुआ, क्यों परेशान कर रही है? अरे आज परेशानी की बात नहीं यार, तो खुशी की बात है। कहा आप, अरे बोल तो सही, आप पापा बनने वाले हो। और महाराज इतना कहा, इतना कहते प्यारे पप्पू के पापा को तो ठिकाना ही ना खुशी को। फिर तो वो कहता है आज का जॉब खत्म महाराज, अब तो छुट्टी लेके आ रहा हूँ प्यारे, आज तो प्रभु क्या होगा जो तो वो ही जाने। फिर तुम्हारा सेवा चालू हो जाती है। वो फोन करता है अपनी बहन को, ओ तू बुआ बनने वाली है। कहा है माया जोर मारती है महाराज। लास्ट में जब बुआ फोन करती है, तेरे को पता है तेरी बहू के बाल? हमें तो पता ही ना है। ये तो को पता ना है, हमें तो वहां तक खबर पहुंच गई। फिर कहती तू दादी बनने वाले। अरे कोई बात नहीं है, बहू है तो का है। आजकल की बहू ऐसी रहे में काय को बताएंगी सास के, सास तो दुश्मन है। सही कह रहा हूँ ना?
हाँ। सासू कहती ठीक है, हम तो हमारा पोता ही तो है, क्या बात मत बोले, जब हो जाएगा तब बतावेंगे। महाराज खुशियां बनाते, फिर मन में सोचती मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। अब जरा बताओ किस किस का बेटा सेवा करता है? अच्छा ऐसा कोई है जिसका बेटा सेवा कर रहा हो? बढ़िया। अब हाथ तो यूं उठा दोगे, बगल में बहू बैठी है, हाथ ना उठाएंगे तो टेंशन है। शाम को भोजन तो पानो है, यदि हाथ नहीं उठाया यार बहू ने देख लिया, शाम को ही क्लास लग जाएगी। हाँ उधर बड़ी हाथ उठा रही थी, इधर यहाँ कौन सेवा नहीं करते? हम 10 साल हो गए तुम्हारे यहाँ संग रहते रहते, हम बूढ़े हैं इनको आ रहे हैं, तुम्हारी सेवा ही ना भाई। अभी मेरी माताओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि इंसान बहुत मतलबी है। बालक भी पैदा करता है तो उससे 3 इच्छा होती हैं, क्या मेरी सेवा करेगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरा मेरे नाम को बढ़ाएगा, जब कोई संकट आएगा तो मुझे साथ देगा। तीसरे से अलावा चौथा नहीं है। अब मेरे भाई बहन में ज़्यादा नहीं पहचानना चाहता, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से आता हूँ जिस दुनिया में आप रहते हो। बस थोड़ा सा फर्क है कि मैं ऊपर बैठा हूँ और आप नीचे बैठे हो, लेकिन प्यारे मैं तो फिर भी चौकीदार हूँ। क्या हूँ मेरी माँ? मैं अपने धर्म का चौकीदार हूँ। चौकी पे बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठे हो, हाँ जी जमींदार। जमींदार बड़ो कि चौकीदार? ए माँ बोलो ना। हमारे गुरुजी कहा करते थे ये बात कि बेटा जो जमीन पे बैठे वो जमींदार, और बिना जमींदार के चौकीदार का एक भी काम नहीं होता। यदि जमींदार अपनी हड़ताल पर निकल जाए तो चौकीदार धरे रह जाते, किसकी चौकीदारी करेंगे? कुछ है ही नहीं। आज आए दिन देखा होगा आपने महाराज, कोई भी काम होता है तो 3-4 ही मुद्दे होते हैं, चौथा पांचवा नहीं होता है। और सबसे पहला मुद्दा होता है गरीबी बढ़ाओ। अब बताओ कौन कौन गरीब बैठा है इधर? कोई गरीब नहीं है। और हमारा लोग बेकार में माइक पे बोलते हैं गरीबी भगाओ, कुछ नहीं है। मेरी माता याद रखना, गरीबी तो उसको कहते हैं जिस व्यक्ति के कोई भी साथ ना दे, और कोई भी साथ ना देने के साथ साथ उसका भगवान भी साथ ना दे, और भगवान भी साथ ना दे तो कोई बात नहीं, उसके हाथ पैर भी साथ ना दे, वो असली गरीब है। यदि ठाकुर जी ने हाथ पैर भी सलामत दिए ना, वो गरीब नहीं हो सकता। कठोर कर्म करिए। अब जरा बताइए, मैं आपके यहाँ मेरी माताओं 650 किलोमीटर तो होगा हमारा, 500 तो होगा सर वृंदावन। यदि ऐसे घूम के जाएंगे तो इतना ही पड़ता, अब सीधा जाओ तो एक अलग बात है। 450-500 किलोमीटर तो वहां से मैं इधर आया हूँ महाराज। किस लिए? चौकीदारी कर रहा हूँ। किसकी चौकीदारी? किसी की नहीं कर रहा, आपके हमारे धर्म की मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? आपके हमारे धर्म की मैं चौकीदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा सनातन धर्म बढ़ता रहे। और आप जमींदार हो मेरी माँ। क्या जमींदार का काम होता है? क्या करना? अपने धर्म को मजबूती देना। क्या करना? मजबूती देना। यदि आप नहीं होती तो मेरी मजाल नहीं थी कि मैं यहाँ कथा कर जाता। सही कह रहा हूँ ना? क्या मैं यहाँ कथा कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ पर समाज अच्छा नहीं होता, जहाँ पर भक्त नहीं होते, जहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, वहाँ भगवान का कोई भी कार्य, क्या इंसान का भी कोई काम नहीं होता। भगवान की तो दूर की बात है, क्योंकि सभी के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। ठाकुर के हर कार्य के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ काम नहीं होता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।